हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का छंदों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को छंदों की तीसरी कक्षा में आप लोगों को बताने वाला हूँ सोरठा छंद की लक्षण क्या होते हैं और सोरठा छंद को कैसे पहचानते हैं और किस ट्रिक का प्रयोग करके सोरठा को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ। इसलिए क्लास शुरू होने से पहले अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा और साथ ही में सब नोट्स करते रहिएगा, कॉपी पे लिखते रहिएगा, जिससे बार बार वीडियो और बार बार रटने की आवश्यकता नहीं, साथ ही में समझते रहिएगा। और सोरठा के मैं एक या दो लक्षण आपको बताऊंगा, दो उदाहरण बताऊंगा, लेकिन आपको केवल बोर्ड परीक्षा के तहत बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। इसलिए एक लक्षण जो तुमको दो में से तीन में से जो एक लक्षण आसान लगे उस लक्षण को आप याद कर लीजिएगा। केवल एक ही याद करना है, वो चाहे जैसा हो चाहे जो लक्षण हो, और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसकी मात्राओं को भी याद कर लीजिएगा, उसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं। और एक पिछली कक्षा में आपको सूत्र के बारे में बताया गया था, या माता राज मानस लगा, यानी यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ भगड़ जगड़ तक सारे 8 गणों को बताया गया था। उन 8 गणों का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से आप लोगों को आप बताने वाले हैं क्या, सोरठा की परिभाषा। इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो और साथ ही में लिखते रहिएगा सोरठा की क्या परिभाषा है और सोरठा क्या है। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। चलो, तो आप लोग को ले चल रहे हैं सोरठा छंद की तरफ। सोरठा क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सोरठा एक अर्ध सम मात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है, जो क्या होता है, जो दोहे का उल्टा होता है। जो दोहे का उल्टा होता है। दोहा क्या होता है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में क्या क्या होता है, तो इसके यानी सोरठा के यानी इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस परिभाषा को, इस लक्षण को। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा एक अर्धमात्रिक समछंद है, तो सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। या दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं, लेकिन सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, ट्रिक को याद रखिएगा। दोहे और ट्रिक, इसकी ट्रिक में थोड़ा अंतर है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण के अंत में
सोरठा की पहले और तीसरे चरण का अंतिम वर्ण समान या तुकांत होता है। तुकांत होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिक को समझ लो। अगर ये ट्रिक समझ ली आपने तो सोरठा पहचान लोगे। दो सोरठा के पहले और तीसरे चरण का जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम मतलब जो आखिरी वर्ण होगा, तो वो समान होगा। मतलब एक जैसे ऊपर जा है तो नीचे जा रहेगा, ऊपर रा है तो नीचे रा रहेगा, ऊपर सा है तो नीचे सा रहेगा। पहले चरण का अंतिम वर्ण सा है तो तीसरे चरण का भी अंतिम वर्ण सा ही होगा। और दोहे में क्या होता है, दोहे में कौन कौन सा वर्ण समान होता है, कौन बताएगा? कल मैंने बताया था दोहे में कौन कौन सा वर्ण समान होता है। कल की ट्रिक है, याद होनी चाहिए सभी लोगों को। दोहे में क्या होता है, जल्दी बोलो। दोहे की मैंने ट्रिक लिखाई थी। दोहे में दूसरे और चौथे चरण का अंतिम वर्ण क्या होता है, समान होता है। तो ये ट्रिक जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उदाहरण कराते हैं आप लोगों को जी। ट्रिक को हटा रहे हैं, ट्रिक ने आपने लिख लिया होगा और ट्रिक को बहुत आसानी से पढ़िएगा। ट्रिक के सहारे बहुत आसानी से दोहे को पहचान सकते हैं आप। दोहा है कि सोरठा है, इसको पहचान जाएंगे। तो अब आपके सामने एक उदाहरण आ रहा है। क्या आ रहा है? उदाहरण आ रहा है जो सोरठा का है। सोरठा आपके सामने एक आ रहा है और उस सोरठे को पढ़िएगा और उसमें मात्राएं लगाइएगा। बंदहु गुरुपद, क्या है? बंदहु गुरुपद, बंदहु गुरुपद कंज, बंदहु गुरुपद कंज, बंदहु गुरुपद, बंदहु गुरुपद कंज। प्रथम क्या कहता है, इस ट्रिक में क्या कहता था अभी बाद में बताएंगे। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु नर रूप, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अगला फिर आया है महामोह, थोड़ी सा स्पेस छोड़ दो, मात्राएं लगानी है। महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज जासु, जासु बचन, जासु बचन रविकर निकर, रविकर निकर। अब इस सोरठे को देखिएगा। बंदहु गुरुपद पंद कंज, बंदहु गुरुपद पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। क्या कहता है? दूसरे और चौथे, पहले और तीसरे चरण का अंतिम वर्ण तुकांत होगा। जा इधर आया तो जा इधर आ गया। इधर कुछ भी हो, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये कॉमन सेंस लगता है इसमें। और तो आप देखते हैं, अब आगे आपको मात्राएं लगाना बता रहा हूं। लगाइए जल्दी से जल्दी, 1 मिनट में मात्राएं लगाओ। कमेंट में लिखो, जल्दी कमेंट करके मात्राएं लगा के हमको बताइएगा। देखो, ये हो गया गुरु, इसके पीछे लघु 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 लघु। कंज में क्या होगा? गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 लघु। आधा ना बना है ना, बड़ा ऊ है,
ठीक, अब देखते हैं। देखो, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, पहले चरण में 11, फिर पहले और किसमें, तीसरे में पहले लगा लेते हैं। चलो, लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु, गिनो 6 4 10, यहाँ पर कुंज होगा गुरु, गुरु लघु 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 लघु, 3 4 7 3 10 3 13। ठीक, अब देखिएगा, जब कभी भी मात्राएं लगाइएगा, किसी भी परीक्षा में लगाइएगा, तो सबसे पहले पेंसिल से लगाइएगा। आप पेंसिल का प्रयोग करके मात्राओं को लगाइएगा। कभी कभी क्या होती है, उच्चारण में जिसे पुंज लिखा है, तो पुंज में कहीं कहीं लघु आ जाता है, कहीं कहीं गुरु आ जाता है। तो मात्राओं की पूर्ति करने के लिए उनको गुरु बना दिया जाता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आप गिनिएगा। देखो, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, 3 3 6 2 8 3 11, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हो गई आपकी। फिर आया दूसरा और चौथा चरण में 13 13 करनी है। 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 3 3 6 4 10 3 13, सोरठा आपका सिद्ध हो रहा है। अब एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उस पे आप लोग मात्राएं लगाएंगे। ओके, जल्दी से जल्दी इसको लिखो और फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, इसको हटा रहे हैं। इस उदाहरण को मैंने हटा दिया यहां से। अब एक उदाहरण आपके सामने और आ रहा है। तुमको उदाहरण केवल एक याद करना है, जो आसानी से याद हो सके उस उदाहरण को याद कर लेना, और परीक्षा आपके सर पे आ गई। रही मन मोइन सुहाई, बहुत प्यारी पंक्ति है ये। रही मन मोहि न सुहाय, रही मन मोहि न सुहाय। अमीय, अमीय, अमीय पियावत, पियावत, अमी पियावत मान बिन, मान बिन, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, जो विष देत बुलाए, देत बुलाए, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो। प्रेम सहित मरिबो भलो, प्रेम सहित मरिबो भलो। रहीम दास जी कह रहे हैं कि रही मन मोहि ना सुहाई, रही मन मोहि ना सुहाई, अमी पियावत मान बिन, और जो विष देत बुलाए, और प्रेम सहित मरिबो भलो। क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, अगर कोई अमृत भी पिला रहा है लेकिन मान सम्मान नहीं कर रहा है, तो हमको ये नहीं भाता है। और क्या कहते हैं, प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देत बुलाए, और प्रेम सहित तुमको बुलाता है और विष पिला देता है, तो ऐसा मरना भी भला होता है। ऐसा मरना भी हमको पसंद है, जो प्रेम सहित बुलाकर विष पिलाता है। और ऐसे अमृत पिलाने से क्या फायदा, जिस अमृत को पिलाने के बाद तुमको मान सम्मान नहीं दे पा रहा है। ओके, अगर समझ में आ रहा है सोरठा का लक्षण और सोरठा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, और दोस्तों को शेयर करते रहेगा, और कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, अब इसमें मात्राएं आप लोग लगाओ, जल्दी से जल्दी लगाओ, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी मात्राएं लगाइए आप, या मैं ही लगा दूं? फिर आप अपने एक्सरसाइज बुक से ढूंढ करके 2 3 दोहों में लगाना। चलो मैं इसमें लगवा रहा हूं। लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु। गिनिए, 4 3 7 2 9। कुछ गलत हो रहा। रहीमन
हाँ, 4 3 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11। सुहाय, सुहाय। चलो आगे देखते हैं। लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। गिनो। 3 3 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। ठीक, अभी अब फिर देखते हैं। गुरु लघु 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 गुरु लघु। गिनो। 4 2 6, 4 3 7, 4 11। ठीक है। गुरु लघु 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 6 लघु लघु 4 10 लघु गुरु। इसमें ना को तुकांत माना गया है, ना को वर्णों की पूर्ति के लिए रखा गया है। अब गिन लीजिएगा। 4 3 7, 7 4 11, 4 3 7, 7 4 11, 3 3 6 2 8, 8 2 10, 3 13, 3 3 6, 6 4 10, 3 13। ओके, अब समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वर्णों की पूर्ति के लिए उसमें कुछ जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ना जो है वो रेफ है, तुकांत है, उसको वर्ण की पूर्ति के लिए लगाया गया है, तो इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं। अब मात्राएं आप अपनी गिन लीजिएगा और इसी प्रकार से अपने बुक से उदाहरण ढूंढिएगा। जितने भी उदाहरण हो सब में करिएगा, लेकिन तुमको रटना की मतलब विधिवत पढ़ना है एक को, चाहे ये पढ़ लो, चाहे वो पढ़ लो, चाहे कोई, जिस सोरठे को पढ़ना है उस सोरठे का पूरा उदाहरण रट डालना है, पूरा उदाहरण रट्टा मार के आना है, बिल्कुल टू मात्रा उदाहरण परिभाषा सहित बिल्कुल सटीक लिखना है, क्योंकि तुमको एक ही पढ़ना है, इसमें से एक ही उदाहरण रखना है उसमें। तो चाहे पहला पढ़ लेना, चाहे दूसरा, जो आपको आसान लगे, जो आप आसानी से याद कर सकते हो, जिस चीज को स्मरण कर सकते हो, वो वाला उदाहरण रख लेना। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा।